नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदे चुनाव आयोग ने तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया। जिस चरण में चुनाव होना है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनकी तारीखें अब आ चुकी हैं। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से होगी। सभी चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश में कब हैं? फरवरी में 10 फरवरी को, 14 फरवरी को, 20 फरवरी को, 23 फरवरी और 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में है। और मार्च में 3 और 7 मार्च को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मतलब साफ है कि 7 चरण जो हैं उत्तर प्रदेश के लिए वो निर्धारित किए गए हैं। पंजाब का चुनाव 14 फरवरी को होगा। पंजाब में सीटें कम हैं, इसलिए एक बार में ही ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उत्तराखंड में भी 14 फरवरी, गोवा में 14 फरवरी और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। शनिवार का दिन चुनाव आयोग ने निर्धारित किया कि अब तिथियों का ऐलान कर देना चाहिए और ऐलान हो गया। लेकिन कोरोना संकट के बीच किस तरह से ये चीजें होंगी, ये बड़ा मसला है। आखिर कैसे कोरोना संकट के बीच ये तमाम चीजें हो पाएंगी? 15 जनवरी तक कोई विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। ये साफ तौर पर कि 15 जनवरी तक कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकता। उसके साथ ही वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत होगी। डोर टू डोर प्रचार में केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात पर बैठक होगी, रिव्यू किया जाएगा क्या स्थितियां हैं, फिर रैलियों और जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो इनमें कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चुनावों में क्या हालात हुए हैं पिछले, चाहे मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो, चाहे बिहार की जो स्थिति रही हो, मतलब चुनावों की जो स्थितियां रही हैं वो आपके सामने है। और ऐसी परिस्थिति में क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी की जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराध के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन किया जाएगा। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिस तरह से होना है, क्योंकि संकट जो है वो कोरोना है और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां इतनी ज्यादा सीटें हैं, कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे। उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। 80+ सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा की जाएगी। 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ एक्सक्लूसिवली महिलाएं ही मैनेज करेंगी। वोटर्स अगर चुनाव में धांधली देखे गए तो सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। मतलब तमाम व्यवस्थाएं, कोविड के नियम, कोविड की सख्ती, गाइडलाइन का पालन, परमिशन, उसके बाद आगे चलकर निर्धारित होगा कि किस तरह से रैलियों को परमिशन दी जाएगी, किस तरह से चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल जो डर है वो कोरोना का है, क्योंकि चुनावों में किस तरह का संक्रमण बढ़ा था, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, वो सरकार के लिए, साफ तौर पर कहा जाए चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है। 403 सीटें हैं। बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा पहुंचना है। पंजाब में 117 सीटें हैं, बहुमत 59 सीटों पर है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, बहुमत 36 पर है। और गोवा में 40 सीटें हैं, 21 में बहुमत है। और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव है, 60 सीटें हैं, 31 में बहुमत है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम राजनीतिक दल इन तमाम राज्यों में, इन 5 राज्यों में अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। तेजी से सभी दल लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि किसके किस्मत में कौन सा राज्य जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।